नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक आम अपडेट लेकर मैं बशीनाज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। आप देख रहे हैं पी न्यूज। नाजरीन, अहम खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद लारवी के मुतालिक आज बाद दोपहर यह खबर आग की तरह फैल गई है कि मियां अल्ताफ राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। जब यह खबर सोशल मीडिया पर आ गई तो अवामी हलकों में मुख्तलिफ कयास आराया शुरू हो गई। किसी ने कहा कि मियां अल्ताफ मैदान में किसी दूसरे उम्मीदवार के हक में विड्रॉ करने वाले हैं। कोई ये कह रहा था कि इसके पीछे इंडिया अलायंस है जो सीट शेयरिंग के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पे दबाव डाल रही है। ताहम कुछ हलकों ने मियां अल्ताफ के बारे में सेहत का इशू जाहिर किया और कहा कि डॉक्टरों ने मियां अल्ताफ को 6 हफ्तों के लिए मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया। वही इन कयास आरायों के बीच पी न्यूज और दीगर सहाफियों ने खबर की तस्दीक करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से राब्ता किया और पूछा कि क्या ये खबर सच है कि मियां अल्ताफ अनंतनाग राजौरी से अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, क्या वो अपना नाम वापस ले रहे हैं। जिसके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे इस खबर के बारे में कोई इल्मियत नहीं है। वही ये खबर सुनते ही उमर अब्दुल्ला ने हकीकत जानने के लिए कंगन के बाबा नगरी वांगत में उनकी रिहाइशगाह पर जाती तौर पर उनसे मुलाकात की। आइए पहले उमर अब्दुल्ला का ये बयान देखते हैं कि उन्होंने साफियों को क्या बताया। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का उनका फैसला उन्होंने लिया हो तो पहले तो वो हमें बता देते, लेकिन अब आपने ये बात छेड़ी तो ज़रूर इसको हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पहले चॉइस के उम्मीदवार पे तो मियां साहब ही थे और फ़िलहाल जब तक हम मियां साहब के मुंह से नहीं सुनते कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमारे उम्मीदवार मियां साहब ही रहेंगे। अभी देखते हैं आगे क्या करना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, अखबार के ज़रिए खबरें जो हैं हमेशा सही नहीं होती। कभी कभार इन खबरों में हम गलती भी खा जाते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, जब तक कि मैं मियां साहब के मुंह से ये बात नहीं सुनता हूं कि वो इलेक्शन लड़ने के मतलब के लिए तैयार नहीं है या उनकी सेहत उनको इस बात की इजाज़त नहीं देती, तब तक वो हमारे उम्मीदवार हैं। अगर ये सिलसिला अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाती है तो फिर उस पर बैठ के हम बात कर लेंगे। वहीं देर गई शाम मियां अल्ताफ ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया। मियां अल्ताफ ने हामियों को यकीन दिलाया कि उनकी सेहत में बेहतरी आई है और वो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इंतखाबी मुहिम से अपनी हालिया गैर मौजूदगी की वजह वायरल इन्फेक्शन को करार दिया, जिसके लिए उन्होंने तभी इलाज हासिल किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से ईद से पहले ही मुझे बुखार था, तो मैंने पहले टेस्ट करवाया तो डॉक्टरों को लगा कि मुझे जॉन्डिस की तकलीफ़ है। तो फिर मुझे उन्होंने कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा, वो रेस्ट भी हो नहीं सका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये हो तो ये बढ़े तो फिर आपको 2-3 हफ्ते रेस्ट करना पड़ेगा। तो उसकी वो मेडिसिन ले ली, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। फिर टेस्ट करवाया तो वो जॉन्डिस नहीं निकला, वायरल फीवर था। तो पिछले कई दिनों से जो मुझे यहाँ मिलने भी आते रहे, तो उनको भी मैंने कहा यार, मेरी अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मेरे लिए कैंपेन करना भी मुश्किल है, इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल है। लेकिन उस वायरल फीवर का जब पता लगा तो फिर उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस हवाले से जो ये सारी रूमर्स फैलाई गई या फैल गई, तो ऐसा कोई मामला नहीं था कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है या कुछ है। मुझे अगर सेहत ख़राब रहती मेरी उसी तरीके से, तो मैं डेफिनेटली कहता कि इनको कि आप अल्टरनेटिव कैंडिडेट तलाश कर लीजिए या कुछ भी। लेकिन अब मैंने कल से मैं बेहतर हूँ, तो मेरे डॉक्टरों ने भी कहा कि ठीक है, आपको वायरल फीवर था तो अब आप इम्प्रूव हो रहे हैं।
تو جس میں مجھے شاید 1-2 دن اور بھی ریسٹ کے لیے انہوں نے ایڈوائس کی ہے. تو باقی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. الیکشن تو میرا آلریڈی ڈکلیئر ہے، تو اب میری صحت بھی ٹھیک ہے تو میں لڑوں گا. اب یہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ کوئی بھی خبر کہیں سے بھی نکلتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ دور تک پھیل جاتی ہے، پھر تو یہ چیزیں ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو وہی سن کے عمر صاحب بھی یہاں آئے تو وہ بھی کوئی میرے ساتھ سیاسی بات کرنے نہیں آئے تھے، وہ بھی میری خبر گیری کرنے کے لیے آئے تھے. تو میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چلیں ان کی اس لحاظ سے بابا نگری کی وانگت کی سیر بھی ہو گئی. تو یہی سارا معاملہ تھا، کچھ اور اس کو کوئی زیادہ سیریسلی لینے کی یا بڑھاوا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میں اس کو دینا ضروری سمجھتا ہوں. تو یہ چھوٹا سا معاملہ تھا تو تھوڑا زیادہ بڑھ گیا، تو مجھے اتنا ہی کہنا تھا. ناظرین، یہ تھی میاں الطاف کے متعلق جو دن میں وائرل ہوئی خبر، اس کی حقیقت. مزید اپڈیٹ کے لیے پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دیجیے اجازت، خدا حافظ. کیا نفس میں کن سے کہا؟ اب ہم تک تو یہ بات نہیں پہنچی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس طرح کا ان کا فیصلہ انہوں نے لیا ہو تو پہلے تو وہ ہمیں بتا دیتے، لیکن اب آپ نے یہ بات چھیڑی تو ضرور اس کو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پہلے چوائس کے امیدوار پہ تو میاں صاحب ہی تھے، اور فی الحال جب تک ہم میاں صاحب کے منہ سے نہیں سنتے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، ہمارے امیدوار میاں صاحب ہی رہیں گے. ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہوگا. اور کچھ صحت تو کسی کی بھی بگڑ سکتی ہے، لیکن کمپیئر کرنا کی امپیکٹ ہوتا ہے، فیس ہوتا ہے. میں اس بات میں ابھی جاؤں گا نہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا، اخبار کے ذریعے خبریں جو ہیں ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی. کبھی کبھار ان خبروں میں ہم غلطی بھی کھا جاتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے کہا، جب تک کہ میں میاں صاحب کے منہ سے یہ بات نہیں سنتا ہوں کہ وہ الیکشن لڑنے کے مطلب کے لیے تیار نہیں ہے یا ان کی صحت ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تب تک وہ ہمارے امیدوار ہیں. اگر یہ سلسلہ، اگر اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر اس پہ بیٹھ کے ہم بات کر لیں گے.